Today we will discuss about packing efficiency of unit cells. बच्चों, आज हम लोग यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से समझना, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा थोड़ा सा, और बाकी आपका जो बेसिक नॉलेज है वो काम आएगा और आंसर निकल जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। आवाज़ आ रही है बच्चों? चलो देखो, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था Z मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। Z का मतलब बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ एटम है। Z का मतलब क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। सबको पता है बॉडी सेंटर में 2 एटम होते हैं, फेस सेंटर में 4 होते हैं और सिंपल क्यूबिक में 1 होता है। अब सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था, फिर टाइम हो गया था। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC, HCP या CCP। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP, CCP या FCC एक ही बात है, ठीक? इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि किसी भी यूनिट सेल में कितने एटम आपस में एक दूसरे के साथ टच करते हुए स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो फेस सेंटर में बच्चों किसी भी एक फेस को हम यूटिलाइज कर लेंगे, किसी भी एक फेस को हम बेस मान के और पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब आपको पता है कि मैं क्यूबिक सिस्टम की बात करूं और क्यूबिक सिस्टम में भी फेस सेंटर की बात करूं बच्चों, तो ये क्यूबिक सिस्टम है। इस क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, सब क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर पे मैं नाम दे दूं A, B, C, D, E, F, G और H। ये मैंने इसको लेबलिंग कर दी, इसको नाम दे दिया ABCD अल्फ़ाबेट के हिसाब से। अब देखो बच्चों, मैं किसी भी 3 बॉडी डायगोनल वाले एटम को, सॉरी फेस डायगोनल वाले एटम को ले रहा हूँ। मान लो बच्चों, एक एटम पॉइंट A पे प्रेजेंट है। एक एटम कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों? पॉइंट A पे। ये एटम तो हर पॉइंट पे प्रेजेंट है। एक एटम मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक। दूसरा एटम मैं अज्यूम कर रहा हूँ पॉइंट C पे, ठीक है बच्चों। आप कहीं पे भी अज्यूम कर सकते हो, आप इस फेस पे भी अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इट्स नॉट ए बिग इशू, क्योंकि क्यूबिक सिस्टम में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होते हैं बच्चों। इससे ज़्यादा स्पीड से, इससे ज़्यादा लाउडली क्या बोलूँ अमन बेटा? इससे ज़्यादा तेज बोलूँगा तो मेरा गला निकल के बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हाइपोटेनियल के ऊपर ऐसे मान के चलो कि 3 एटम हैं, इसको A, इसको मैं एटम B बोल रहा हूँ, ठीक है। और इन एटम्स को मैं A, B, C बोल देता हूँ। मान लो ये नंबर है, एटम A, ये B, ये C और इसको स्मॉल b बोल दिया। अब देखो बच्चों, हमें सही मायने में किसको कैलकुलेट करना होता है? रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। यदि रेडियस की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूँ तो मेरा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अब बच्चों गौर से देखो, इस लाइन के ऊपर ए और सी जो लाइन है,
मतलब सही मायने में ये ऐसे एक ट्रायंगल बन गया। गौर से देखो तो एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है बच्चों, जिसमें ये इसका बेस है बच्चों। क्या है इसका बेस, और ये इसकी क्या है बच्चों परपेंडिकुलर, और डियर स्टूडेंट ये इसका हाइपोटेनियल है। क्या है, हाइपोटेनियल है। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? तो गौर से देखो तो ये वाला जो डायगोनल था, ये वाला फेस डायगोनल, इस फेस डायगोनल पे डियर स्टूडेंट्स, इस फेस डायगोनल पे 3 एटम आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखो, एक एटम तो ये दूसरा एटम, और ये तीसरा एटम। गौर से देखो, इस तरीके से बच्चों डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये 3 एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अजम्पशन में लेके आओ कि बेटा जो फेस होता है, किसी भी यूनिट सेल का जो फेस होता है, ऐसे अज्यूम करो कि आप जिस रूम में बैठे हुए हो उस रूम के 4 दीवारें हैं, आपके लेफ्ट साइड में, आपके राइट साइड में, आपके बैक साइड में और आपके फ्रंट साइड में 4 वॉल हो गई, 4 फेस हो गए। एक आपके घर की छत या आपके रूम की छत, और एक आपके घर की फर्श जिस रूम में आप बैठे हो। तो इस तरीके से बच्चों क्यूबिक सिस्टम में 6 फेस होते हैं। जैसे ऐसे मान के चलो कि कोई कंटेनर है, जैसे सिंपली मान के लो रसगुल्ले का पीपा है। रसगुल्ले का पीपा तो देखा होगा ना, गांव की भाषा में पीपा बोलते हैं। उसमें कितने फेस होते हैं? 6 तो फेस होते हैं, समझ गए? तो फेस सेंटर यूनिट सेल की मैं बात करूं तो बच्चों फेस सेंटर यूनिट सेल में एक एटम फेस के बीचों बीच होता है। एक एटम का होता है फेस के बीचों बीच होता है। अब दिमाग लगाओ कि हम एटम को क्या मान रहे हैं? एक स्पेयर मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं बच्चों? स्पेयर मान रहे हैं। तो यहाँ पे जो एटम है इसका रेडियस और इसका पूरा का पूरा क्या, तो सीन कुछ ये होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? भाई कोई भी सर्कल है उसका हाफ पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर टू सरकमफ्रेंस वो रेडियस के इक्वल होगी। ये पूरा का पूरा स्पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है डियर स्टूडेंट, तो इसकी किसके इक्वल होगी? 2r के इक्वल होगी, क्योंकि ये डबल हो गया। यस और नो? और ये r हो गया। तो सही मायने में बच्चों ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये है a और c। तो डियर स्टूडेंट AC इजकल टू 4r। और यहीं से बच्चों, यहीं से पैकिंग एफिशिएंसी जो है बच्चों, यहीं से पैकिंग एफिशिएंसी बिल्कुल क्लियर, और बिल्कुल क्लियर जो है वो आपके बिल्कुल माइंड में चली जाएगी, क्योंकि यही इस चीज़ का समझने का मेन मोटो था। अब देखो हम बात करते हैं ट्राइंगल ABC। लिखो ट्राइंगल ABC। बच्चों नोट करो ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC में बच्चों मुझे क्या कैलकुलेट करना है? AC। तो आपने 9th-10th क्लास में बच्चों, आपने 9th-10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, पढ़ी है ना बच्चों? यस और नो? तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये अच्छे से पढ़ा होगा बच्चों। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपने ऐसे ट्राइंगल में पढ़ के आए होंगे कि आपको ये कैलकुलेट करना हो, इसको मान लो मैं ABC बोल दूं, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर जो क्या हो जाएगा बताओ? AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो वो लिखा है मैंने यहाँ पर। क्लियर होता है? अब यहाँ पर लिखो एज लेंथ इजकल टू A मान रहा हूँ। बच्चों एज लेंथ जो है
एज लेंथ को मैं क्या लेके चल रहा हूँ, ए लेके चल रहा हूँ। एज लेंथ क्या है, ए। क्लियर, क्लियर है पूजा बेटा, इशिता, अमन, यशवंत, सुमित। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पे ए बी और बी सी दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे बताओ, क्योंकि क्यूबिक सिस्टम है। डियर स्टूडेंट्स, क्यूबिक सिस्टम में सारी की सारी एज लेंथ इक्वल होती है। बोलो होती है कि नहीं होती? तो एज लेंथ इजकल टू ए है, तो क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि सारी की सारी एज लेंथ बच्चों सेम हैं, तो क्या लिख दोगे, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको और कैसे लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर इजकल टू 2a स्क्वायर, ऐड करोगे तो 2a स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं फिर मैं, तो ए सी इजकल टू रूट 2a। बच्चों ए रूट से बाहर है, ध्यान रखना। ठीक, यही आएगा, ए सी इजकल टू रूट 2a। क्लियर? अब गौर से देखो बच्चों, गौर से देखना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए सी किसके इक्वल है, बोलो, ए सी किसके इक्वल है, 4r के इक्वल है। तो आप ए सी की वैल्यू यहां से पुट कर दो, यहां से ए सी किसके इक्वल है, 4r। 4r इजकल टू रूट 2a। क्लियर, क्लियर हो रहा है? अब आपको कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू निकाल लो बच्चों, तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा, 4r बाई रूट 2। दोनों जो वैल्यू है बच्चों, बोथ वैल्यूज, दोनों की दोनों वैल्यू आपको काम आएंगी। ये पूरी चीज़ समझाने के लिए काम में आ गई, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे कंपटीशन में, इवन जेई में, नीट में, या अपने बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, तो सिर्फ इतने से रिलेशन से काम चल जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 4r इजकल टू रूट 2a है। 4r कहाँ से आया, यहाँ से आया। 3 एटम एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहे हैं, ये एटम पूरा का पूरा है, तो किसी भी एटम के सेंटर टू सेंटर से डिस्टेंस अपना जूम करते हैं तो क्या होता है, रेडियस का डबल तो होता है। ठीक है, जिसको डायमीटर बोल देते हैं। तो डायमीटर इजकल टू 2r, इसका हाफ पोर्शन पार्टिसिपेट कर रहा है r और r, इन तीनों को ऐड करोगे तो 4r बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा बच्चों। क्लियर? अब देखो फॉर्मूला क्या है पैकिंग इफिशियंसी का, पैकिंग इफिशियंसी इजकल टू z मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब। ठीक है, इधर लिख लो 4 FCC HCP एंड CCP Z विल इक्वल टू 4। बच्चों फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बच्चों, हाँ मंजू बेटा, एक बार ये डेरिवेशन पूछा गया था, बाकी डेरिवेशन कम आता है, डायरेक्टली एप्लीकेशन आती है कि डायरेक्टली वैल्यू पूछ लेता है। डियर स्टूडेंट, वैल्यू क्या पूछ लेता है, व्हाट इज द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो वो 74% निकल के आगे भी निकालेंगे अपन, और परसेंटेज के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 100 से। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, पैकिंग इफिशियंसी जेड की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, 4। पाई की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 22/7। देखो आर क्यूब को आर क्यूब ही रहने दो, डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है, 4r बाई रूट 2 का क्यूब। सिंपल।
आर को हमने आर क्यूब भी क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मल्टीप्लाई 100। आप बच्चों इस सारी वैल्यू को, अब आप छोटे बच्चे तो नहीं, यू आर नॉट से किड्स, आप बेबी तो हो नहीं, छोटे बच्चे मिल्क सकिंग बेबी तो हो नहीं कि ये सॉल्यूशन कर नहीं पाओगे, ठीक है। 12th क्लास के बच्चे हो, तो इस पूरी वैल्यू को सोल्व करोगे, देखो आर क्यूब से तो आर क्यूब कट जाएगा, सारे फंडे को सोल्व करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 74%। आप कहो तो मैं इसको सोल्व करूँ, आप कहो तो नहीं करूँ, बाकी कर लोगे क्या, यस और नो? रफ नोटबुक में कर लेना, चेक करके देखना, इतना आंसर निकल के आएगा। और तुम कहते तो भी मैं नहीं करता इसको सोल्व, क्योंकि इतना तो तुम भी कर सकते हो। समझ गए क्या? तो इस तरीके से हमने पैकिंग इफिशिएंसी निकाल ली, वॉइड भी निकाल लो। वॉइड कितना निकल के आएगा? 26%। क्यों? वॉइड क्या होता है? द स्पेस, इम्पटी स्पेस, खाली जगह। तो डियर स्टूडेंट 74% तो यूज कर लिया किसने? एटम्स ने स्पेस को। बच कितना गया? 26%। जितना बच गया उसको क्या बोलोगे? वॉइड बोलोगे। समझ गए क्या? पैकिंग इफिशिएंसी मतलब समझ गए ना कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल। तो एफसीसी में सबसे ज़्यादा एटम होते हैं 4, तो ज़्यादा भी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। आपने अपने रूम के कॉर्नर पे भी फुटबॉल लगा रखी है और फेस के बीचों बीच भी फुटबॉल लगा रखी है। आपने फर्श पे भी फुटबॉल लगा रखी है, कॉर्नर पे भी है, तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होगा कि नहीं होगा? बताओ, कॉमन सेंस की बात है, होगा। नोट कर लो बच्चों तसल्ली से। और वैसे बिना देखे भी इसको आप समझ सकते हो, कुछ नहीं है, फेस सेंटर में एक फेस का डायगोनल बनाना और डायगोनल की वैल्यू निकालना, आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन ये जो AC है, क्या AC, इसकी वैल्यू को ध्यान रखना, आगे काम आएगी। बॉडी सेंटर में काम आएगी बेटा AC की वैल्यू, क्योंकि बॉडी सेंटर में क्या होता है कि एटम बॉडी के बीचों बीच पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे दिमाग लगाओ, क्या रिलेशन बनेगा? आपके रूम का ऊपर वाला कोना और ऐसे डायगोनली सामने वाला कोना, तो ट्रायंगल क्या बनेगा? आपकी फर्श है, उसके बीचों बीच से लाइन, फिर हाइट से लाइन और फिर डायगोनली लाइन, ऐसे ट्रायंगल बनेगा। समझ गए? ऐसे ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से कुछ, अभी बनाऊंगा। तो वहाँ पे फिर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। गॉट इट और नॉट? तो AC इजकल टू √2a होता है बच्चों। चलो, ये मंजू, यशवंत, अमित, नीशु शेखावत, ये नीशु शेखावत वही है क्या जो बस से गिर गई थी, जिसके पैर फ्रैक्चर हो गया था? वही है क्या? हैं बेटा अब ठीक है, पैर वीडियो तो ऑन कर लो कम से कम तुम लोग। सलोनी, गोविंद, मोहित, नेहा सोनी लिख रही है कि वीडियो इज नॉट क्लियर। सीताराम भैया, अब तो नेहा वीडियो तो क्लियर आ रहा है, तो मुझे क्लियर दिख रही। सीताराम सैनी मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। लिखा हुआ क्लियर नहीं आ रहा क्या बच्चों? किस किस को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा? सीताराम को नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सबको दिखाई दे रहा है। ओके, रिंकू को मस्त दिखाई दे रहा है। ओके चलो, इसको मिटा दूं बच्चों। रिंकू सैनी भाई वीडियो ऑन कर ले यार। दूसरा हम पैकिंग इफिशिएंसी निकालेंगे बच्चों, बॉडी सेंटर यूनिट सेल लिख लो। पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ BCC। अब बेटा बॉडी सेंटर यूनिट सेल की पैकिंग इफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पता है कि बॉडी सेंटर में
जो आपका रूम है उसके बीचों बीच एक पूरा का पूरा एटम पड़ा हुआ है, और सोचना कि वो जो एटम है वो रूम की चारों दीवारों को, छत को और फर्श को टच कर रहा है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? ठीक है, जब वो एटम बीचों बीच आपकी चारों रूम की दीवारों को और छत को और फर्श को टच करेगा, तो कहीं ना कहीं वो कॉर्नर पे रखे हुए एटम को भी टच कर रहा है। बोलो, कर रहा है कि नहीं कर रहा? सोच के देखो। तो यहाँ पे जो डायगोनल बनेगा वो बॉडी डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा? बॉडी डायगोनल बनेगा। क्लियर? तो बॉडी डायगोनल बना लो। देखो, ये जो डायग्राम बनाना है वो बहुत आसान है। ऐसे एक डब्बा बनाओ, ठीक है, और दूसरा डब्बा थोड़ा इसी के अंदर थोड़ा सा आगे करके बनाओ, ऐसे। और इनको आपस में टच कर दो। ठीक है, वही सेम ऐसे कर सकते हो आप लोग। इनको लेबलिंग कर दो वही ABCDEF की तरह से, ABCDEF और H। क्लियर? अब बात करते हैं अपन कि बेटा देखो, एक चीज ध्यान रखना भाई, हर कॉर्नर पे एटम पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? एटम पड़ा हुआ है। इसको मैं छोटा छोटा बना रहा हूं, ठीक है, और ये एटम आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। यहां पे बच्चों आपको पता है बॉडी के बीचों बीच एक एटम रखा हुआ है। बोलो, है या नहीं है? बॉडी के बीचों बीच एक एटम रखा हुआ है। एक एटम यहां पे रखा हुआ है और एक एटम यहां पे रखा हुआ है। तो 3 एटम कुछ इस तरीके से अरेंज है। एटम तो हर कॉर्नर पे अपन 3 एटम को लेके चलेंगे, क्योंकि बॉडी के बीचों बीच एटम रखा हुआ, उसको तो यूज करेंगे बच्चों। तभी तो पता चलेगा बच्चों कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है एटम के द्वारा। अब देखो, खास बात यह है कि यहां पे बेटा ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल AFD। इस ट्राइंगल AFD को अपने को कैलकुलेट करना है बच्चों। समझ गए बात को? AFD ऐसे मानो कि ये जो लाइन है ये आपकी जो फर्श है उसके एक कोने से दूसरे कोने के बीच में जा रही है, तिरछी। समझ गए? ये तिरछी लाइन है, फिर इस कोने से ये लाइन ऊपर जा रही है, फिर उस कोने से उस कोने तक नीचे, ऐसे ये तिरछी लाइन आ रही है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट बनेगा बॉडी सेंटर में। क्लियर? चलो, आई होप आप तो वीडियो क्लियर नजर आना चाहिए। मंजू, अनुज कभी कभी तो अपना फेस दिखा दिया कर भाई। तो हम बात करेंगे, ये तो पता चल ही गया। ये क्या है? AF इजकल टू सेम वही 4R, ये R, ये 2R और ये R। सिंपल, वो है पिछले टॉपिक जैसा। अब आप बात करोगे ट्राइंगल EFD क्यों बोल रहा है इसको? चलो छोड़ो उसको। आप लिखोगे ट्राइंगल AFD
मैं बेटा EFD को इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि अपन ये पिछले टॉपिक में कैलकुलेट कर चुके हैं। ये किया था ना फेस डायगोनल, लिख लो साइड में। FD इज फेस डायगोनल इक्वल टू √2a। FD किसके इक्वल है बच्चों? √2a के इक्वल है, जो अपने पिछले टॉपिक में क्लियर किया था, याद करो। चलो अब देखो, ट्राइंगल AFD से आपको AF निकालना है, तो क्या लिखोगे? AF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर इक्वल टू, बताओ AF स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। यहां पे क्या लिखोगे? AD इक्वल टू A। AD क्या है बच्चों? एज लेंथ तो है। एज लेंथ क्या मानी थी मैंने, बताओ? A तो मान रखी है, रख दो वैल्यू। AF स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस √2a। सोल्व कर लो, सोल्व कर लो बच्चों इसको। √2a का स्क्वायर करना बच्चों, क्योंकि FD √2a है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? √2a का स्क्वायर आएगा बेटा। कर लो सोल्व इसको। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर और a स्क्वायर 3a स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल। क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे किया है? ओ भाई साहब, √2a मल्टीप्लाई √2a, तो 2a स्क्वायर तो आएगा। AF इक्वल टू √3a। बच्चों देखो, अदरवाइज मत लेना मेरी बात को। 12th क्लास के हर बच्चे को इतना तो पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से लगती है, कैसे लगती है। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको बेटा, ये नहीं पता तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी, क्योंकि छोटा सा डेरिवेशन है। फिजिक्स में तो बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं, वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह पुट करनी होती है। देखो, हमें ट्राइंगल AFD का पता करना है। FD जो था वो फेस डायगोनल था बच्चों, और फेस डायगोनल जो होता है वो हमने एफसीसी में कैलकुलेट किया था, √2a के इक्वल होता है, √2a के इक्वल होता है। अब हम AF स्क्वायर की बात करेंगे, तो AF स्क्वायर की बात करें बच्चों, तो A स्क्वायर प्लस √2a, बात समझ में आ रही है? तो √2a का स्क्वायर करेंगे। √2a का स्क्वायर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो, तो √2a मल्टीप्लाई √2a तो होगा, तो √2 से √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, a को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल। तो मैंने ये तो लिखा है 2a स्क्वायर और a स्क्वायर, 2a स्क्वायर और a स्क्वायर को मिक्स करोगे, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 3a स्क्वायर। अब AF इक्वल टू क्या आ जाएगा? √3a। AF किसके इक्वल है? 4r, तो 4r इक्वल टू √3a। बस। इसकी ट्रिक भी बता दूंगा आपको कि आप कभी भूलोगे नहीं, लेकिन पहले फंडामेंटल तो समझो ये आया कैसे। डेरिवेशन बहुत कम आता है बच्चों, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने डेरिवेशन पूछ रखा है, ठीक। और अब आप लोगों को जब पहले CBSE NCERT का पेपर चलते थे वो पेपर निकालने हैं आपको। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11 से लेके 15 तक के पेपर आपको सोल्व करने हैं बच्चों। उस टाइम पहले भी NCERT सिलेबस था राजस्थान में, फिर 15 या 16 के बाद में, 14 या 15 के बाद में वापस से RBSE वापस से राजस्थान बोर्ड का सिलेबस लेके आया था। वो मैं बता दूंगा पेपर पैटर्न, अभी साइट पे भी नहीं डला है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से क्या नॉर्म्स आते हैं, लेकिन अभी इन चीज़ों को पढ़ो। तो बच्चों A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r/√3। ये तो पता है ना, A की वैल्यू निकालनी है तो A के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चली जाएगी, बात खत्म। यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना बच्चों सबको? यहाँ तक का लिखा हुआ दिख रहा है ना बच्चों? चलो
अब रख दो वैल्यू यार। पैकिंग इफिशियंसी इजकल टू 4z मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब मल्टीप्लाई 100 4 BCC z इजकल टू कितना होता है बच्चों? BCC के लिए z इजकल टू कितना होता है बच्चों? 2। z के लिए कितनी पुट करोगे? 2 कर दो। पैकिंग इफिशियंसी इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है? √4r/3 रूट का क्यूब मल्टीप्लाई 100। सोल्व करोगे, काटा पीटी करके सोल्व करोगे तो 68% आ जाएगा। ये लास्ट का डेटा आपको याद रखना है मेनली। लास्ट का डेटा याद रखना है बच्चों। वीरेंद्र लिख लो और इस चीज को एक बार बिना देखे रफ नोटबुक में सोल्व करने की कोशिश करना बच्चों। 100% आ जाएगी, 100% आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। वॉइड कितना निकलेगा? 100 में से 68% को निकाल दो तो वॉइड आ जाएगा 32%। भाई टोटल स्पेस हम 100% मान रहे हैं, 68% बटा किसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया? एटम्स ने, बच गया 32। इसी तरह बेटा समझ में आ रहा है? कपिल, गोविंद बोलो। अरे थंबनेल दे दिया करो, क्या पैसे थोड़ी लग रहे हैं? किसी का मोरल बूस्ट होता है तो उसमें आपके पैसे लग रहे हैं क्या खच्चरों? ये खच्चरों वाला डायलॉग सुने हुए बहुत दिन हो गए और आखिर तुम्हारा मन कर ही जाता है ना सुनने का। चलो नोट कर लिया? मिटा दूं? चलो देखो बच्चों, सिंपल क्यूबिक का तो बिल्कुल आसान सा है। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक बहुत आसान सा है, खुद से भी कर सकते हो। देखो सिंपल क्यूबिक में सिर्फ एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो 2 टचिंग एटम होंगे यहां पे। A B C D E F G H। क्लियर? कोई भी 2 टचिंग स्पेयर ले लो तो यहाँ पे एज लेंथ A जो है वो किसके इक्वल होगी? 2r के इक्वल होगी बच्चों। सिंपल। ये जो एज लेंथ है वो इसका रेडियस और इसका रेडियस, रख दो वैल्यू। P इजकल टू Z कितना हो जाएगा? 1। पता है ना सिंपल क्यूबिक के लिए बच्चों, सिंपल क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू 1 तो बताई थी, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट, और हर एटम का 1/8 पोर्शन पार्टिसिपेट करता है। टोटल एटम 8 है तो एक एटम मिलके एक एटम बनेगा, सबको मिला के, सब सारे टुकड़े मिला के एक एटम बन जाएगा। सिंपल। रख दो वैल्यू 4/3, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब डिवाइड बाई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर इजकल टू ए तो लिख ही दिया, बात खत्म। तो रख दें यहाँ पे 2r क्यूब मल्टीप्लाई 100। इस सब को सोल्व करोगे बच्चों तो ये निकल के आएगा 52% और वोइड आ जाएगा बच्चों 48%। सिंपल। इसमें तो कुछ था नहीं।
बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स? तो आपको लास्ट का डेटा याद रखना है, एफसीसी जिसमें ज़्यादा आइटम उसकी पैकिंग इफिशिएंसी भी ज़्यादा। बच्चों एक तो आपको ये याद रखना है 4R इजकल टू √2a, ये होता है एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी। एक ही बात है बच्चों, तीनों में कोई भी नाम दे दे कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, तीनों की पैकिंग इफिशिएंसी सेम निकलेगी। और दूसरा है 4R इजकल टू √3a, ये है बीसीसी के लिए। ट्रिक समझो, ट्रिक समझो बेटा, 4R दोनों में सेम है। बस जिस बच्चे को इतना सा रिलेशन समझ में आ गया वो फटाफट से आंसर निकाल देगा। 4R दोनों में सेम है। देखो जिसमें ज़्यादा आइटम होते हैं, एफसीसी में आइटम कितने होते हैं? ज़्यादा, तो उसके लिए रूट की वैल्यू कम है, √2 है। जिसमें ज़्यादा आइटम आते हैं उसमें रूट की वैल्यू कितनी है? 2। और जिसमें बीसीसी में आइटम कितने आते हैं? 2। बीसीसी में 2 आइटम प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो उसके लिए रूट की वैल्यू 3 है। उल्टा कर दो, √2 और √3 को याद रखना है। जिसमें ज़्यादा आइटम होते हैं उसमें √2a और जिसमें कम आइटम है उसमें √3a। बस यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि किस में √2a लिखें किस में √3a लिखें। समझ गए क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच। आप और आपके मम्मी पापा और भाई बहन सुखी रहें, भगवान आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। ओके चलो।